Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. In previous videos we have discussed about direction ratios and direction cosines of a line. In this video we will discuss about equation of a line in space. Okay, so we are starting a new topic, that is equation of a line इन स्पेस. ठीक है, देखो ये समझने से पहले अपन को क्या समझना पड़ेगा, वो ये है कि क्लास 11th में हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा था. क्लास 11th में कौन सा ज्योमेट्री पढ़ा था हमने? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री. ठीक है, उसमें कौन से प्लेन होते थे? एक्स वाई प्लेन. ठीक है, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन होता था तो उसकी इक्वेशन अपन क्या लिखते थे? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. क्लियर है? इसमें x1 y1 was the given point on this straight line और m क्या था उसमें? m था slope of that line. ठीक है, तो obvious सी बात है, अभी ये 2D में इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ऐसे हमारे को इक्वेशन किसमें फाइंड आउट करना है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यदि हम इक्वेशन फाइंड आउट करें एक स्ट्रेट लाइन का, तो सबसे पहले वो स्ट्रेट लाइन यूनिक होना चाहिए. यूनिक का मतलब उसके ऐसा एक ही लाइन हो. ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइन नहीं हो. ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज फिक्स करनी पड़ेगी. जैसे हम बात करूं, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो उसमें एक स्ट्रेट लाइन अपन ने बना लिया, ऐसे इमेजिन कर लिया, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर लिया. ठीक है, और उस पे मैंने एक क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट गिवन कर दिया कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, वो इस पॉइंट से जा रही है. ठीक है, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन अपने पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में और वो इस पॉइंट से जा रही है 1, 2, 3 से. क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर है? तो क्या ये यूनिक है? तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट से जाने वाली तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है. क्लियर हो रहा है सबको? ओके, इनफाइनाइट लाइंस आर पॉसिबल व्हिच कैन पास थ्रू दिस पॉइंट. ठीक है, तो अभी ये यूनिक तो नहीं हुआ, तो यूनिक करने के लिए अपन को कुछ और भी डेटा देने पड़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिकनेस की. ठीक है, तो बात करेंगे ए स्ट्रेट लाइन इज यूनिक इन स्पेस व्हेन फर्स्ट थिंग क्या बच्चों? इफ अ लाइन पासिंग थ्रू one given point, वन लिखने की जरूरत नहीं है, passing through a given point, okay, and ठीक है, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की डायरेक्शन तो फिक्स नहीं होगी. मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, चौक वो एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है, तो ये तो यूनिक नहीं है. इसके लिए हमने क्या किया? इसको एक डायरेक्शन और दे दी. ठीक है, तो यदि एक पॉइंट मिल जाए, मान लीजिए ये एक पॉइंट मिल गया मेरे को 1, 2, 3, तो यहाँ से पास होने वाले तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, लेकिन मान लो इस लाइन का मेरे को साथ में डायरेक्शन भी दे दिया. ओके, डायरेक्शन दे दिया कि ये इस वेक्टर के पैरेलल है. ठीक है, तो ये कोई भी वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है, ए वेक्टर जो भी है ये. ठीक है ना, इसके ये लाइन पैरेलल है. ओके, यदि इसके लाइन पैरेलल है तो 100% ये लाइन यूनिक होगी. क्लियर है? इसके साथ और कोई नहीं हो सकता. ओके, तो अपन ने क्या बोला? एक स्ट्रेट लाइन यूनिक कब होगी बच्चों? जब वो एक गिवन पॉइंट से पास हो एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन इज गिवन. ओके, डायरेक्शन ऑफ लाइन इज गिवन. ठीक है, डायरेक्शन कैसे भी ले सकता है? डायरेक्शन कैसे बताते हैं? एंगल के टर्म्स में बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में बता देते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में बता सकते हैं. ठीक है, या ऐसा बोल दे कि ये स्ट्रेट लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है. ठीक है, तो ये भी एक डायरेक्शन बताने का तरीका हो गया. ठीक है, तो वो सारे पर आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, सेकंड दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये भी हो सकती है कि एक स्ट्रेट लाइन मान लो एक पॉइंट से जा रही है, तब तो यूनिक नहीं है, लेकिन इसको अपन एक और पॉइंट से पास करवा दें, अब तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? यूनिक हो जाएगी. क्लियर हो रहा है सबको? मान लो दिस पॉइंट इज 1, 2, 3, दिस पॉइंट इज 2, 3, 4. क्लियर हो रहा है सबको? अब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन फिक्स हो गई है. ठीक है ना, इसके साथ और कोई नहीं हो सकता. ठीक है, दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक यही स्ट्रेट लाइन हो सकती है और कोई भी नहीं हो सकती. इसलिए इसे हम क्या बोल देंगे? यूनिक स्ट्रेट लाइन. ओके, तो यहां से अपन क्या बोलेंगे?
second condition, a straight line can be unique if it passing through two given points. How many given points? Two given points. Okay, I think ये आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप. अपन चलते हैं अब आगे. अब अपन क्या करेंगे बच्चों, वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले अपन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. कौन से स्ट्रेट लाइन का? इसका जो एक पॉइंट से पास हो रही होगी और उसकी डायरेक्शन अपन को पता रहेगी. एंड फिर क्या करेंगे अपन, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपन कौन सा पॉइंट लेके चलेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन में. और फर्स्ट पॉइंट इज इक्वेशन. दिस इज शॉर्ट फॉर्म टू राइट इक्वेशन. ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच passes through a given point. और मान लीजिए उस पॉइंट का नाम है A. गिवन पॉइंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि पॉइंट 1 2 3 से जा रही है. ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए बच्चों मैंने x1 y1 z1 और उसके पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया A वेक्टर. ओके, एंड पैरेलल to a vector, okay, and that vector is suppose b vector. Okay, ये इतनी इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है and we want to find this lines equation. ठीक है, तो चलिए इसको डिराइव करते हैं. ओके, तो अपन स्पेस में पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. तो सबसे पहले अपन x y z प्लेन बना लेते हैं. सपोज दिस इज x प्लेन, दिस इज y प्लेन एंड दिस इज z प्लेन. ओके, अब मान लीजिए अपन को इस स्ट्रेट लाइन का क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन इसमें क्या ले रखी है कि एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है. सपोज ये वाला पॉइंट है, वो गिवन पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर. और पोजीशन वेक्टर का मतलब अपन वेक्टर से सीखते आ रहे हैं. क्लियर है? ओके, क्या करेंगे अपन, इस ओ को इस ए से यदि ज्वाइन करवा दें तो ये जो वेक्टर बना ओ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है. ठीक है, it is called position vector of this point A. okay, fine. okay, अच्छा, कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो भी सी बात है, इक्वेशन इज अ रूट. जैसे अपन ने 2D में लाइंस की इक्वेशन पढ़ी थी तो वो कुछ ऐसा पढ़ा था, x + y = 4. क्लियर है? तो ये लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब इसमें x और y के ऐसे वैल्यूज आएंगे जिनका सम कितना हो जाए 4. जैसे 1 3 आ गया, 3 एक पॉइंट हो गया, 2 2 आ गया. ओके, 5 -1 आ गया, 6 -2 आ गया, 2.5 1.5 आ गया. कितने सारे पॉइंट निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकते हैं. और इन इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे हम तो अपने पास ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो जाएगी जिसकी इक्वेशन क्या है, x + y = 4. ठीक है, तो यहाँ x और y क्या है, x, y 2D में इसे अपन बोला करते थे वेरिएबल पॉइंट. ओके, क्या बोलते थे बच्चों, वेरिएबल पॉइंट, या फिर इसको बोलते थे आर्बिट्रेरी पॉइंट. कौन सा पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट. ठीक है, यानी कि ये अपन को रिलेशन बनाने में काम आएगा. ठीक है, तो वैसे ही 3D में भी अपन को एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना पड़ेगा, चाहे अपन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे चाहे अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखें. क्लियर हो रहा है सबको? तो लेट अस एज्यूम दिस पॉइंट इज P और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z. ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ये तो कि 2D में अपन x, y लिया करते थे, तो 3D में क्या लेंगे, x, y, z. दिस इज आर्बिट्रेरी पॉइंट. ठीक है, जनरल पॉइंट. ओके, कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये वेरिएबल पॉइंट, जनरल पॉइंट. ठीक है, ओके. और पूरे चैप्टर में अपन इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर लेके चलेंगे. ठीक है, पूरे चैप्टर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कहीं पे भी जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात आएगी तो वो क्या लेके चलेंगे अपन, r वेक्टर. ठीक है, स्मॉल r वेक्टर. फाइन, तो r वेक्टर क्या है बच्चों, इस जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. क्लियर है? ये अपन ने अपनी तरफ से ले लिया, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है. ओके, एंड वन थिंग, पैरेलल टू अ वेक्टर b वेक्टर. तो ये लाइन किसके पैरेलल है बच्चों, इस b वेक्टर के पैरेलल है. ठीक है, सपोज दिस वन इज b वेक्टर. ठीक है, तो ये लाइन इस b वेक्टर के क्या है, पैरेलल. ओके, तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए. ओके, अपन को पता है, अपन ने एक वेक्टर इस लाइन पे भी बना लिया. सपोज दिस वेक्टर इज
एपी वेक्टर। ओके, ए को पी से ज्वाइन करवाया, उसके डायरेक्शन दे दिया एपी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया मेरे पास, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, और पैरेलल वेक्टर्स को अपन कोलिनियर वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से अपने पास एक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना, ये पढ़ा था अपन ने, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर, then what we can write here, a vector is equals to lambda times b vector। ठीक है, तो सिमिलरली अपन ने क्या लिख दिया, ap vector should be lambda times b vector। I think this should be clear। okay, okay, ap vector का फॉर्मूला लगाएं अपन, तो क्या लिखेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, that should be equals to lambda times b vector। ठीक है, अब OP वेक्टर क्या है बच्चों, OP वेक्टर। ठीक है ना, तो P का पोजीशन वेक्टर अपन ने क्या माना है, R वेक्टर। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, R वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर बताइए क्या है, A वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो यहां से R वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, इसको उधर ट्रांसफर किया मैंने, तो A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। ओके, तो ये आ गया अपने पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, स्पेस में क्या हो गया, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ओके, इसे अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ओके, इन वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है ये इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे सारे वेक्टर ही वेक्टर इंक्लूड है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में एक बात का और ध्यान दें, हमेशा कोई भी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो प्लेन हो, उसका यदि अपन इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, तो हमेशा दो फॉर्म में लिखेंगे, वन इज वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, एंड अनदर इज कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है सर, ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म का मतलब बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जहां पे वेक्टर्स इंक्लूड होंगे उसे अपन वेक्टर फॉर्म बोल देंगे। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है एक्स वाई जेड वाली इक्वेशन। ठीक है ना, जो एक्स वाई जेड में लिखी जाए। ओके, एक्स वाई जेड, या फिर इस पॉइंट में पोजीशन वेक्टर नहीं आके इसके कोऑर्डिनेट्स काम में ले लेंगे, x1 y1 z1। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा सबको। ठीक है, तो ये सारी चीजें काम में लेंगे, तो उस इक्वेशन को बच्चों अपन क्या बोलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो फिलहाल तो ये कौन सी इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, चलो एक बार वापस से इसको देख लेते हैं अपन। सबसे पहली बात, व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर है बच्चों यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। विच पॉइंट, जनरल पॉइंट। और जनरल पॉइंट कहीं पे भी बोल दे तो दिमाग में क्या आना चाहिए, 3D में जनरल पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, x, y, z। ओके, इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, वेरिएबल पॉइंट, और क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तीनों ही सही है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम ए वेक्टर की। व्हाट इज ए वेक्टर, ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। ए वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, जो गिवन पॉइंट है ना क्वेश्चन में, x1 y1 z1, दिस वन। ठीक है ना, इसका पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है। सिमिलरली अपन बी वेक्टर की बात करें तो बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, बी वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है। ओके, क्लियर हो गया। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा बच्चों यहाँ पे पैरामीटर है। ओके, लैम्डा क्या है यहाँ पे, पैरामीटर। लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि अपन को डीप में पढ़ना है तो आपको डेरिवेशन जानना जरूरी है कुछ भी नहीं, समझ में आया होगा आपको, काफी आसान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, अब आप हमारे को कार्टेशियन फॉर्म भी बताइए। ठीक है, तो चलिए अपन कार्टेशियन फॉर्म पे चलते हैं। कैसे चलेंगे देखो। ओके, तो इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो चलिए कार्टेशियन फॉर्म करते हैं अपन। तो सबसे पहले बच्चों बताओ, वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या लिखा था अपन ने, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इन वेक्टर फॉर्म। ओके, चलिए कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो अपन इन सब वेक्टर्स का वैल्यू x y z में ले लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं r वेक्टर क्या था,
तो आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, और पोजीशन वेक्टर निकालना तो अपन सीख ही चुके होंगे क्योंकि अपन ने वेक्टर पूरा पढ़ा है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स के आगे आई कैप जे कैप और के कैप लगाना, तो यहां से आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए ए वेक्टर के बारे में जान लेते हैं अपन। तो व्हाट इज ए वेक्टर, ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ए, और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे बच्चों मैंने, x1 y1 एंड z1। तो यहां से अपन क्या लिख देंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 टाइम्स k कैप। ठीक है, अब क्या बच गया, लैम्डा इज अ पैरामीटर। ठीक है, तो ये तो लैम्डा ही रहेगा। रहा कौन, बी वेक्टर। तो चलो बी वेक्टर की बात कर लेते हैं हम। तो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर इज वेक्टर पैरेलल टू दिस। ठीक है, अब आपको ये वेक्टर तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे 2i 3j 4। क्लियर है, तो वहां से क्या इंफॉर्मेशन काम आएगी बच्चों, तो वहां से मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अपन i कैप j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट उठा लेते हैं। क्लियर है, तो वो क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन b वेक्टर को एज्यूम कर लेते हैं, दैट b वेक्टर इज इक्वल्स टू ai कैप प्लस b टाइम्स j कैप प्लस c टाइम्स k कैप। क्लियर है, हियर इस abc क्या है बताओ, हियर a, b, c आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर है, and since this vector is parallel to this line, ये वेक्टर इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियोज सेम रेशियो में रहेंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रेशियो में रहते हैं। ठीक है ना, तो क्लियर है, इसके जो डायरेक्शन रेशियो वही किसके डायरेक्शन रेशियो जाएंगे, लाइन के। ये भी आपके मान के चल, ये भी आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। आपने बी वेक्टर क्या लेकर चला, आपने ai कैप प्लस bj कैप प्लस c कैप। ठीक है, तो हियर b वेक्टर इज इक्वल्स टू ai कैप प्लस bj कैप प्लस c टाइम्स k कैप। ठीक है, चलिए तो r वेक्टर की जगह आपने क्या लिखा बताओ, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल्स टू a वेक्टर की जगह आ गया x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1 टाइम्स k कैप प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर की जगह आ गया ai प्लस bj प्लस ck। ओके, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए अब देखो, इस वेक्टर को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z टाइम्स k कैप इज इक्वल्स टू, इधर आइए, इधर देखो x1i कैप है, यहाँ पे क्या प्लस लैम्डा इनटू ai कैप। तो i कैप यदि मैं कॉमन लेता हूं तो यहां से आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा a टाइम्स i कैप। सिमिलरली आगे क्या आ जाएगा, y1 प्लस लैम्डा b टाइम्स j कैप। ये आप खुद सोल्व कर सकते हो, वेक्टर पढ़ के आए हो आप। ठीक है, फिर आ जाएगा z1 प्लस लैम्डा c टाइम्स k। क्लियर है, बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का। इट मींस दीस टू वेक्टर्स आर इक्वल, और इक्वल कब होंगे, जब i कैप का कोएफिशिएंट इधर वाले i कैप के कोएफिशिएंट के इक्वल हो, j कैप के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो और k कैप के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो। तो चलो इनको अपन इक्वेट करते हैं और वहां से क्या मिलता है अपन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, ओके, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी got x is equals to x1 plus lambda times a। ओके, सिमिलरली y is equals to क्या आ जाएगा बच्चों, देखो y j कैप हटा दिया, इसका कोएफिशिएंट क्या है y, इसका कोएफिशिएंट क्या है बताओ, y1 plus lambda times b। सिमिलरली z is equals to z1 plus lambda times c। ओके, चलो इस x1 को इधर ट्रांसफर किया तो क्या है बच्चों बताओ, x minus x1 अपॉन में कितना, a को नीचे लेके आ रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा। ओके, सिमिलरली यहां से सोल्व करो आप। ठीक है, ऐसे मन में ही सोल्व करो, y minus y1 अपॉन में कितना, b इज इक्वल्स टू भी लैम्डा आ जाएगा। ऐसे z minus z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू भी लैम्डा आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों ही लैम्डा के इक्वल है, तो ये तीनों भी बराबर होंगे। तो यहां से क्या आ गया, y minus y1 अपॉन में b इज इक्वल्स टू z minus z1 अपॉन में c। इसे अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। एंड व्हिच फॉर्म इज दिस, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। ओके, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अच्छे से समझ आया होगा आपको। चलिए अब अपन इस पे थोड़ा सा और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं x y z। ठीक है, तो ये तो हमेशा x y z ही रहेंगे।
ओके, क्योंकि ये तो वेरिएबल पॉइंट है, इसमें तो इक्वेशन लिखी जाती है। जैसे 2D में इक्वेशन लिखते थे अपन 2x + 3y = 5, तो x और y तो वहां इंक्लूड ही रहेंगे ना। वैसे ही x y z क्या बच्चों वेरिएबल पॉइंट है। सिमिलरली यदि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे तो वहां पे हमेशा r वेक्टर तो r वेक्टर ही रहेगा। वैल्यूज क्वेश्चन में किसकी रहेगी अपने पास, a वेक्टर की और b वेक्टर की। क्लियर है। सिमिलरली यहां पे x y z तो x y z रहेगा। वैल्यूज किसकी रहेगी बच्चों अपने पास, x1 y1 और z1। तो व्हाट इज x1, y1, z1, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, वापस से कर देता हूं। इट इज गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, व्हाट आर a, b, c। तो a, b, c इस वेक्टर में थे, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो थे, और वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, तो अपन इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी इनको बोल सकते हैं। तो यहां से abc क्या आ गया बोलो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। रिमेंबर इट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलते हैं हम आगे। ओके, अब बात करते हैं हम, चलो एक बार आपस में समराइज कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या थी, लाइन की इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म क्या था बच्चों, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। ठीक है। यदि हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म क्या था बताइए, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये अपने पास वेक्टर फॉर्म था और ये अपने पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है। इस इक्वेशन को अपन सिमेट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है। चलो इस पे इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आए अपन को। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, EOL मींस इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through या which passes through point -1, 2, 5, -1, 2, this is 5 and parallel to a vector and that vector is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap। ठीक है, this we have to find। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ओके ओके, साथ में ये भी लिख रखा है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, बोथ दोनों फॉर्म में अपन को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्लियर है। तो बच्चों बताइए यहाँ पे गिवन पॉइंट क्या है, तो we are given a point and that point is suppose a और वो क्या बच्चों -1, 2, 5। क्लियर है। और पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए अपन को दो ही वैल्यू चाहिए, दो ही डेटा चाहिए। तो a वेक्टर चाहिए और एक क्या चाहिए अपन को, b वेक्टर। व्हाट इज a वेक्टर, a वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट ये है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए क्या आएगा, a वेक्टर इज इक्वल्स टू i j k लगा देंगे इसके आगे, तो -i कैप प्लस 2 टाइम्स j कैप प्लस 5 टाइम्स k कैप। क्लियर हो रहा है सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं। और वेक्टर पैरेलल क्या दे रखा अपन को, 2i minus 3j plus 4k। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर क्या है उस लाइन की इक्वेशन में बताइए, दिस वन इज पैरेलल वेक्टर। तो यहां से पैरेलल वेक्टर क्या आ गया बच्चों बताओ फटाफट, b वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, b वेक्टर इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास दिस वेक्टर। ठीक है ना, 2i कैप minus 3j कैप plus 4k कैप। ओके, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी क्या हो जाएगी, r वेक्टर इज इक्वल्स टू, r वेक्टर तो r वेक्टर रहेगा। ठीक है ना, तो जनरल पॉइंट है ना, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इज इक्वल्स टू a वेक्टर। व्हाट इज a वेक्टर, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा एज इट इज रहेगा। b वेक्टर का वैल्यू रख दो, 2i कैप minus 3j कैप प्लस 4 टाइम्स k कैप। ठीक है, इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बच्चों ये, vf। vf मींस वेक्टर फॉर्म। ठीक है,
चलिए सर अब कार्टेशियन फॉर्म में और करते हैं अपन इसको। तो अपन को पता है कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा ये चीज, तो अभी तो सीखा अपन ने, ऊपर लिख भी रखा x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो x y z तो वेरिएबल पॉइंट है तो सेम रहेगा। x1 y1 z1 क्या है, जो गिवन पॉइंट है उनके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। दिस वन इज x1 y1 एंड z1। ठीक है, तो ये वैल्यूज रखते हैं अपन। तो यहां से कितना आ गया x माइनस, पहले से था x1 का वैल्यू भी -1 है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपॉन a के abc का वैल्यू बाद में बात करते हैं अपन, आगे चलो। यहां से आ गया y माइनस y1, y1 बताइए बच्चों कितना है, 2। ओके, अपॉन कितना, बाद में बात करेंगे। z माइनस z1 का वैल्यू बताइए 5 अपॉन में c। ओके, अब बात करते हैं नीचे क्या आएगा। तो abc क्या थे बच्चों, उस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। व्हाट आर abc, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, या फिर अपन बोल सकते हैं कि abc उस लाइन के क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिखने का तरीका अपन को पता है, क्या होंगे बोलो यहां से डायरेक्शन रेशियो, 2 -3 एंड 4। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 -3 एंड 4। ठीक है, सो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्पेस। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ओके, और नेक्स्ट, ओके, वी वांट टू टेक वन मोर illustrations, after that we come to another topic. Okay, so our next question is, सर इसको क्वेश्चन लिखता नहीं हूं मैं, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कि कहीं पे मान लो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करें। ओके, और ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करें। तो ये दोनों चीजें मैं आपको एक साथ ही समझा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए अपन को किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा अपन को i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस 4j माइनस 3k कैप। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड वी वांट टू चेंज इट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कैसे चेंज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो बहुत आसान है। सबसे पहले अपन वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है लाइन की, a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में बताइए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले अपन इनको कंपेयर करें तो अपन पहचान सकते हैं। यहाँ से a वेक्टर का वैल्यू बताओ क्या है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। b वेक्टर का वैल्यू पता ही दीजिए, दैट विल बी 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3 टाइम्स k कैप। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। दिस वन इज a वेक्टर। अब मैं बात करूं व्हाट इज a वेक्टर, तो a वेक्टर क्या है बच्चों, a वेक्टर गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो उस पोजीशन वेक्टर से यदि अपन गिवन पॉइंट लाना चाहें तो वो कैसे आएगा, i j के हटा दो और कोमा से सेपरेट कर दो। तो i कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, कोमा बोलो कितना -2, कोमा 4, ये गिवन पॉइंट हो गया अपने पास। ठीक है, b वेक्टर क्या है बच्चों, उसके पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और इस b वेक्टर के अपन डायरेक्शन रेशियोज लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएंगे 2, 4, -3। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज को लिखने का तरीका मैंने बताया था, कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं अपन हमेशा। क्लियर हो रहा है? सो दीज आर वैल्यूज ऑफ a, b, c। क्लियर हो रहा है? लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी बोल सकते हैं इनको। तो ये वैल्यूज वहां पे पुट कर देंगे तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी अपने पास, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए x माइनस x1 कितना है बच्चों यहाँ पे, x1। ओके, दिस इज गिवन पॉइंट। ठीक है ना, गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1 z1 होते हैं ना। तो यहाँ से आ गया x1 दैट इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया बच्चों y माइनस y1 का वैल्यू बताओ कितना, +2। y1 का वैल्यू -2 है ना, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था तो +2 बन गया, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा z माइनस z1 कितना 4। क्लियर है? अब abc का वैल्यू ला देते हैं। तो abc का वैल्यू बताओ 2, 4, -3। ओके,
तो ये कार्टेशियन फॉर्म है इस लाइन की एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म। तो आई थिंक वेक्टर फॉर्म को आपको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना अच्छे से आ गया होगा। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए अब अपन एक एग्जांपल कार्टेशियन फॉर्म का भी लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिख रखा है अपने पास x माइनस 2 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन में माइनस 3, ये लिख रखा है। ठीक है, और इस बार अपन को इधर से इधर आना है। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो इस कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या x y और z का कोएफिशिएंट +1 है। ये फर्स्ट आपको चेक ही करना पड़ेगा, ये तो है ना। x y z का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों? +1। मतलब कहीं पे 2x लिख रखा है तो वहां से अपन को 2 कॉमन लेके वो नीचे देना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे मान लो ये y उधर लिख रखा है तो वहां से -1 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म इसी फॉर्म में होना चाहिए। इसी फॉर्म में मतलब बस ये ध्यान रखो x y और z इन तीनों का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। उसके बाद में जो वैल्यूज हैं ये वो किसके वैल्यूज हैं? x1 y1 z1 a, b, c। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए तो पहले अपन देखते हैं कि ये सिमेट्रिक फॉर्म है या नहीं, या फिर ये कार्टेशियन फॉर्म सही लिखी हुई है नहीं। तो x का कोएफिशिएंट कितना है? +1, y का कोएफिशिएंट +1, z का कोएफिशिएंट +1। बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो x माइनस 2 अपॉन 5, ये तो एकदम एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे y माइनस लगाना अपन को। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने? y माइनस। अब सिंस दिस इज +3 तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? -3, तभी तो ये प्लस बनाएंगे ना। अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सिमिलरली z माइनस 2 अपॉन में कितना? -3। ओके, तो चलो अब इस लाइन की इक्वेशन को देख के आप आराम से बता सकते हैं कि दिस वैल्यू इज ऑफ x1। देखो ना, कंपेयर करो x माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 2, फिर y माइनस y1 का वैल्यू कितना है? -3, और सिमिलरली z1 का वैल्यू कितना है अपने पास? 2। ओके, दिस इज नॉट z, ये क्या है? 2। ओके, तो यहां से अपन बता सकते हैं। और जो गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, जो वेक्टर फॉर्म में क्या क्या काम आएगा अपने पास? a वेक्टर काम आएगा, और क्या काम आएगा बच्चों? b वेक्टर। तो अपने पास ये a वेक्टर क्या है बताओ? तो इसके लिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पे a वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a वेक्टर होता है क्या? गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये गिवन पॉइंट बताओ इस लाइन में देखिए आप, गिवन पॉइंट क्या होगा? तो गिवन पॉइंट अपन ने x1 y1 z अभी सोल्व किया है, दैट विल बी इक्वल टू 2, -3, 2। ओके, तो ये 5, 2, -3 ये क्या? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये कहां पे काम आ जाएंगे? बी वेक्टर में। तो यहां से मैं बात करूं बी वेक्टर की या फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज की, तो ए बी सी क्या है? 2005, 2, -3 ये इस लाइन के क्या है बच्चों? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहले ए वेक्टर लिखते हैं। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा? गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दैट विल बी 2i कैप -3j कैप +2 टाइम्स k कैप। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। बी वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से? जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनका वेक्टर, दोज विल बी 5i कैप +2j कैप -3k कैप। क्लियर हो रहा है बच्चों? Hence equation in vector form, hence equation in vector form will be r vector is equals to a vector क्या बच्चों? 2i कैप -3j कैप +2 टाइम्स k कैप प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर है। b वेक्टर क्या है यहाँ पे? 5i कैप +2j कैप -3k कैप। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us take one more illustrations. Okay, our next question is equation of a line is 2x minus 3 upon में 5 is equals to 2 minus y upon में 3 is equals to, चलो इसको लिख देता हूँ 1 minus z upon में -5 मान के चलो,
minus 7. Okay. Suppose this is equation of line. Then first है इसमें find given point, okay, direction ratios, drs, okay, एक और लिख लेते हैं अपन, dc's, direction cosines of the line, and also convert it into vector form. ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं अपन। तो सॉल्यूशन, तो बताइए लाइन का इक्वेशन क्या बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन अपने पास 2x minus 3 over 5 which is equals to 2 minus y over 3 which is equals to 1 minus z over minus 7। क्लियर हो रहा बच्चों? ओके, अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या ये कार्टेशियन फॉर्म सिमेट्रिक फॉर्म है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो अपन ने सीखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है, x minus x1 upon में a is equals to y minus y1 upon में b is equals to z minus z1 upon में c। दिस वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमेशा अपन को क्या देखना है कि x y एंड z इनके कोएफिशिएंट्स हमेशा क्या होने चाहिए, +1। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा कि x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 + 1 तो नहीं है, तो क्या किया अपन ने बच्चों, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x minus 3/2 अपॉन में कितना आ गया 5। ओके, अब इसकी बात करते हैं, यहाँ से मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि y का कोएफिशिएंट तो कितना है -1, आई हैव टू मेक इट +1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y -2 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो दैट विल बी z -1 अपॉन में -7। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब सर इनको 2 को और इन माइनस साइन को कहाँ लेके जाएं, तो बहुत आसान है। देखो इस 2 को आप मैथमेटिक्स के अनुसार यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो 5 के। क्लियर है? ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। यहाँ से आ जाएगा x minus 3/2 अपॉन में कितना 5/2, देख सकते हो इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू, ये माइनस नीचे ट्रांसफर कर दो, ऊपर आ गया y -2 अपॉन में -3, सिमिलरली आ जाएगा z -1 अपॉन में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 7। क्लियर है? क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो बिल्कुल x y z तीनों के कोएफिशिएंट्स कितने हैं, +1। देखो आप, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब सर इस 5/2 का क्या करें? क्या 5/2 किसी का डायरेक्शन रेशियो का एक पार्ट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैंने बोला डायरेक्शन रेशियोज आर रेशियोज, मतलब ये तो कुछ ऐसा है 5/2 रेशियो -3 रेशियो 7, ये तो कुछ ऐसा है। क्लियर है? तो इन रेशियो को 5/2 नहीं भी रखना चाहते हो तो और सिंपलीफाई कर सकते हो। और सिंपलीफाई कैसे करें सर? मान लो आप फ्रैक्शन पार्ट हटाना चाह रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। क्लियर है? तो उससे भी अपने पास क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ओके, तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, जिससे कि सबसे ज्यादा सिंपलीफाइड रिजल्ट आ जाए। 10 से मल्टीप्लाई करने में वापस से क्या होंगे, ये तीनों कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ, ये यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्शन रेशियो विल बी x - 3/2 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू y - 2 अपॉन में -6, उसे तीनों को करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे बताओ z - 1 अपॉन में 14। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये अपने पास इस ये फॉर्म थी, इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अपन ने। ठीक है, अब तो बहुत आसान है। सबसे पहले उसने क्या पूछा अपन से, फाइंड गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा, कंपेयर करो उससे, x minus x1, ये x1 का वैल्यू हो गया, ये y1 का वैल्यू हो गया, एंड दिस वन इज वैल्यू ऑफ z1। तो बताइए गिवन पॉइंट क्या आएगा अपने पास, गिवन पॉइंट विल बी 3/2। ओके, किसी के दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए सर इस पॉइंट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, पॉइंट तो एक पोजीशन बताता है। क्लियर है? तो उसको अपन किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पॉइंट 3/2, 2, 1, दिस वन इज पॉइंट। ओके, और क्या पूछा इसमें, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज आर, बोलिए 5, -6, 14, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था डायरेक्शन कोसाइंस। तो यदि अपन को डायरेक्शन रेशियोज पता है तो वी कैन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस आल्सो।
कैसे फाइंड आउट करते हैं ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि a, b, c से अपन l, m, n कैसे फाइंड आउट करें। तो बहुत आसान है, वो आप खुद करना, ठीक है ना। क्या करना रहता है, a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और सिमिलरली c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। और प्लस माइनस साइन साथ आता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस आप खुद करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो देखिए r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a वेक्टर क्या होता है, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो दैट विल बी 3/2 i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर। ये डायरेक्शन रेशियोज है और उसका वेक्टर बनाना है, तो i कैप j कैप और k कैप लिख दिया मैंने, 5i कैप माइनस 6j कैप एंड प्लस 14 k कैप, ठीक है। इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड दिस वन इज इन कार्टेशियन फॉर्म। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ओके। ओके, अब इसमें अपन कुछ नोट पढ़ते हैं, ठीक है। नोट फर्स्ट, देखिए अपन इनके इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है। इनके इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, ठीक है। और फर्स्ट नोट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। देखो x एक्सिस कहां से पास हो रहा है बच्चों, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। और इसके डायरेक्शन रेशियोज अपन ने कल ही फाइंड आउट किए थे 2001,0,0, ठीक है ना। डीसीज फाइंड आउट किए थे, वहीं से डायरेक्शन रेशियोज आ गए थे अपने पास। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कैसे लिखेंगे, x माइनस 0 अपॉन a, वो देखो ये तो क्या हो गया, x1 y1 z1, और ये क्या हो गया a, b, c अपॉन a, दैट इज 1। सिमिलरली y माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई, x बाई 1 is equals to y by 0 is equals to z by 0, ठीक है। ओके, बच्चे सोचते हैं सर ये y by 0 है तो ये तो अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे अपन इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। अनडिफाइंड की बात ही नहीं करेंगे, अपन कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में लिखी जाएगी, ओके। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताओ, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगी बच्चों, y एक्सिस में बस डायरेक्शन रेशियोज का चेंज आएगा, 20,0,1,0 यहाँ से आ जाएगा x माइनस 0 अपॉन में 0 is equals to y minus 0 upon में 1 is equals to z minus 0 upon में 0, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ z एक्सिस की बात करें तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, x minus 0 upon z एक्सिस भी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये तो गिवन पॉइंट हो गया ना, अपॉन में 0 is equals to y minus 0 upon में 0 is equals to z minus 0 upon में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। क्लियर है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, okay. In next video we will discuss this topic ahead, or you can say that we will learn equation of a line which passes through two given points, okay. Thank you for watching. If you like my videos then share and subscribe to my channel Maths Academy by Saurabh Pari, okay. Thank you.